सुनो सगाजन तुम्हें तुम्हारी बात बताता हूँ, खुल्ला खुल्ला गुणगान का इतिहास सुनाता हूँ, खुल्ला खुल्ला गुणगान का इतिहास सुनाता हूँ। सगाजनों, यह जो दास्तान है वो हमारी बड़ी गम की भरी हुई मानी जाती है। क्यों मानी जाती है कि अनेक वेद शास्त्र बने, ग्रंथ बने, लेकिन उसमें हमारी गाथाओं का हमारा कोया पुनेमियों के लिए कोई भी प्रकार से लेख नहीं किया गया मेरे सज्जनों। और हम लोग उन्हीं बातों को सुन सुन करके अनेक धर्म के जंजालों में फंस गए। कोई सिख धर्म को अच्छा कहने लगा, कोई मुस्लिम धर्म को, कोई जैन धर्म को, कोई बौद्ध धर्म को, और हमारे गोंडी धर्म को लोगों ने भूलते गए। क्यों भूले? क्योंकि हमारे गोंडी धर्म गुरु ना होने के कारण। अगर हमारे गोंडी धर्म गुरु होते तो शायद हम भी, हमारा समाज भी सजा होता। कहनावत बनी है, जिसका होता है राजा उसका बजता है बाजा, जिसका होता है राजा उसका बजता है बाजा। जिसके घर में अगर हीरा और मोती और खजाना होता वही राजा कहलाता है। उस समय हमारे राजा और महाराजा भी थे जिनके घर में किसी बात की कमी नहीं थी और ना ही किसी से भेदभाव था। लेकिन जब यहाँ पर आर्यों के बीच में आगमन हुआ आर्यों का, तो इन लोगों ने यहाँ आकर के हमारे तमाम मूल निवासियों के साथ, हमारे राजा महाराजाओं के साथ न्याय अन्याय सब प्रकार से बाधा घोल दिया और हमारे राजा महाराजाओं को भी बेकसूर उनसे छल कपट करके मारा गया और उनके राज को हड़प लिए गए। क्योंकि हमारी यह जो प्रजा थी, यहाँ की जो मूल निवासी समाज थी, वो सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर रहा करते थे, किसी से कोई भेदभाव नहीं करता था। अरे नहीं थी जात पात कोई, ए भैया यहाँ उस समय कोई प्रकार के जाति और विरोध नहीं था। नहीं थी जात पात कोई, अरे माना सभी बराबर था, अरे ऊंच नीच कोई, माना सभी बराबर थे, अरे ऊंच नीच कोई। इस प्रकार से मेरे बंधु, उस समय हमारा जो मूल निवासी धर्म संस्कार रीति रिवाज चलता था, उन आर विदेशियों के कारण हमारे लोग अलग अलग टोली, अलग अलग है कस्बों में, अलग अलग जगहों में और बहकने लगे और टोलियां में रहने लगे, जिसके कारण हमारा समाज तितर बितर हो चुका था। इस प्रकार से हमारे समाज की यह दशा बनी
और जिसे पांदीपार कुपालिंगों ने कई हजार वर्ष पूर्व बना चुका था, वही समाज बाद में बिखरा और बिखरने के कारण हमारी समाज में कमजोरी हो गई। शिक्षा का अधिकार नहीं मिला, धन का अधिकार नहीं मिला और व्यापार का अधिकार नहीं मिला। ये सारे छीन लिए गए। जैसे हमारे राजा बलि से भी इन्होंने इस प्रकार से छल कपट किया था, उसी प्रकार समस्त प्रजा को इन्होंने रोक लगा दिया, जिसके कारण हमारे पूरी दुनिया के समस्त जीव प्राणियों के बारे में सर्च करने वाले दादा आदि गुरु बाबा शंभू शेठ और उन्हीं के बाद हमारे आदि गुरु जो हुए वो हुए पांदीपार कुपालिंगो। तो वह कहाँ के थे और उनके कौन माता पिता थे, इस प्रकार से आगे की ओर आपको लिए चलता हूं। तो राजा वीरसा यत्राम जी कहने लगे, हे गुरुदेव, विक्रम गुरुदेव से आप चर्चा चल रही थी उनकी। कहते हैं कि हे गुरुदेव, राजा वीरसाय कह रहे हैं अपने गुरु से, क्या कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप कृपा करके मुझे उस गुरु के बारे में बताइए जिस गुरु ने हमारे एक कोयतुर सका समाज के लिए और सब कुछ नियम धर्म रिश्ते नाते गोत्र व्यवस्था बनाया। तो वह गुरु कौन था और वह कहाँ का रहने वाला था, जो हमारे संस्कार को दिया, हमारी संस्कृति को बनाया, वह कौन गुरु है। तो कृपा करके हे गुरुदेव आप उसके बारे में बताने का कष्ट करें। इस प्रकार से और राजा वीरसा यत्राम जी अपने गुरु विक्रम देव से कहने लगे। तो गुरु जी कहते हैं, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनिए कि वह कौन गुरु था, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अरे प्राचीन काल की बात है भैया, सुनो राजा दे ध्यान। हे राजन, यह बात बहुत पुरानी है, आज नहीं, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं। इस प्रकार से और गुरु विक्रम देव राजा से कहते हैं, अरे प्राचीन काल की बात है, सुनो राजा अब दे ध्यान। राजा पुलसू का पुत्र था भैया कुमार लिंगू नाम। राजा पुलसू का पुत्र था रे कुमार लिंगू नाम। तो राजा ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और उनकी समस्त प्रजा भी सुन रही थी कि वह कौन सा गुरु है जिन्होंने हमारे धर्म को और संस्कृति को सजाया है। तो राजा ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं और अपनी प्रजा की ओर इशारा करते हैं कि सुनो सुनो, आप लोग भी ध्यान पूर्वक सुनो, जो बात हमको हमारे गुरुजी बता रहे हैं उस बात को मैं भी सुन रहा हूं और आप लोग भी सुनिए। इस प्रकार से राजा अपनी प्रजा की ओर इशारा करते जाते हैं। तो क्या हुआ सज्जनों, उस कोया पंगार महामानव पुत्र जब पैदा हुआ तो जिनकी माता का नाम हिरवा और पिता पुलसू थे, जो कोयटागढ़ यानी
कोयटागढ़ यानी कोयामुरी भूमि के ही रहने वाले थे। कोयामुरी किसको कहा गया? जहां कोई तूड़ सगा समाज हजारों वर्ष कई वर्षों से यहाँ जो मूल निवासी निवास कर रहे हैं, इसी को कोयटागढ़ खंडाक कहा गया। इस प्रकार से मेरे बंधुओं, पुलसिव राजा का और हिरवा देवी का वो है महामानव पुत्र है, जो हमारी गोंडी संस्कृति को, हमारी धर्म रीति रिवाज को, हमारी सामाजिक व्यवस्था को और प्रचलित किया, जिन्होंने चलाया, ऐसे महान दादा पानीपारी कुपाल लिंगों का उनके घर में जन्म हुआ। राजा कहते हैं, अरे सुनो श्याने सगा जनो, अरे सुनो सियाने सगा जनो। अब यहाँ सियाने लोग बैठे कि नहीं सब? ऐसी सगा समाज जब इकट्ठी हुई तो राजा बात करते जा रहे हैं और उनको संदेश कौन देते जा रहा है? संदेश कौन देते जा रहा है? उनका गुरु विक्रम देव। अरे सुनो ध्यान से सकल समाजा की, सुनो मेरे राजा, सुनो ध्यान से सकल समाजा की, सुनो मेरे राजा। सुनो ध्यान से सकल समाजा की, सुनो महाराजा। तो राजा ध्यान पूर्वक सुनते हैं और गुरु विक्रम देव उनको बारी बारी से कह रहे हैं, सुनो राजा, जिस समय हमारे भूमिका गुरु थे उस समय की यह बात है, जब किसी के घर में और किसी भी कार्य का आयोजन होता था। आयोजन का मतलब खुशियां मनाने के लिए, मान लो आज किसी के यहाँ मड़मिंग होने जा रहा है। मड़मिंग यानी विवाह, ये गोंडी शब्द मड़मिंग कहलाता है। विवाह हो रहा है तो विवाह में समस्त सगा समाज को न्योता दिया जाता है ना, और समस्त सगा समाज वहाँ इकट्ठी होती है और आकर के सभी लोग वहाँ विराजमान हो जाते हैं और विराजमान होने के बाद में उनको सेवा सम्मान दिया जाता है। उसके बीच में कौन रहता है? एक भूमिका गुरु होता है। हमारा भूमिका गुरु होता है, वही भूमिका गुरु लगन लगाता है। लेकिन ऐसे ही कुछ दिनों के पश्चात हमारे लोग बहकने लगे और भूमिका गुरुओं को छोड़ करके अन्य गुरुओं से अपना कार्य करवाने लगे, जिस पर राजा को बड़ी चिंता हुई। उसी व्यवस्था को बनाने वाले के बारे में और गुरु विक्रम देव बता रहे हैं। कहते हैं, राजा पुलसी के घर में जो मानव पुत्र जन्म हुआ था, वो हमारा गोंडी धर्म का संस्थापक बना, जिसने हमारी सामाजिक व्यवस्था को बनाया। आर्थिक सामाजिक व्यवस्था में उन्हें बड़ा
योगदान दिया। अर्थात अगर हमारा गुरु नहीं होता तो हम भी और सारे संस्कार से अधूरे रह जाते, क्योंकि दूसरे गुरु तो कोई बताने वाले नहीं थे। इस प्रकार से बंधु आगे की बात क्या हुआ, विक्रम गुरुदेव कहने लगे कि राजा, आज तो लोगों का मन एक साथ नहीं जुड़ा होता, अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाता है। लेकिन वह राजा जो था, वह राजा कैसा था जिसका वह बालक हुआ, वह राजा कैसा था उसके बारे में आप सुनो। तो पुलुस राजा की रानी, पुलुस राजा की रानी हिरवा चतुर सुजान, फड़ा पहन के थे पुजारी प्राणी दोनों महान। तो गुरु विक्रम देव कहने लगे, हे राजा, पुलसिव राजा की रानी जो थी हिरवा रानी थी, उनकी रानी जो बड़ी चतुर सुजान थी और सदैव फड़ा पहन की पूजा करती थी। बड़ा दो की नियम दस्तूर के अनुसार जो पूजा होती है, गोंगो होती है, हमेशा गोंगो किया करती थी। और उनको इतना विश्वास था कि हम सदैव फड़ा पहन के पुजारी रहेंगे, हम अपने नियम और धर्म को नहीं बदलेंगे। उसी समय क्या होता प्रिय सज्जनों, उनके विवाह के करीब, पुलसिव राजा के विवाह के कम से कम 5-6 वर्ष बीत चुके थे। 5-6 वर्ष के बाद भी उनके घर में कोई प्रकार की संतान नहीं थी। अने राजा रानी बड़े चिंतित थे। राजा रानी सोचते थे कि हमारे घर में धन अपार है, हमारे घर में धन दौलत अपार है, लेकिन हमारे घर में अभी तक कोई संतान नहीं है। तो इस धन को कौन खर्चा करेगा, इसका उपयोग कौन करेगा, ऐसे उनको चिंता थी। राजा रानी दोनों चिंतित रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं उस भूमिका के पास जाकर के कुछ दिखाऊं सुनाऊं, या उस पंडित के पास जाऊं, इसे उस बेगा के पास जाऊं। ऐसे उनके कोई विचार नहीं बदले। वो हमेशा किसके भक्त रहे, किसके पुजारी रहे, बड़ा देव के भक्त रहे। उन्हें सबसे ज्यादा विश्वास बड़ा देव पर था कि बड़ा देव की जब मर्जी होगी तो हमें जरूर बड़ा देव संतान देंगे। लेकिन अपने धर्म को उनने बदला नहीं। इस प्रकार से मेरे बंधुओं, उनके दिन बीतने लगे। राजा रानी बड़े प्रेम पूर्वक रह रहे थे।